हिंसला स्थित झारखंड इस्पात की मनमानी के खिलाफ हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करेंगी समाज सेवी सिंधु झा। समझौते के तहत तय मुआवजा पीड़ितों को दिलवाए प्रशासन सुसंगत धाराओं में प्रबंधन के खिलाफ दर्ज हो केस। रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। मैं मानवाधिकार से सिंधु झा, इन जो पीड़ित हैं, मृतका के पीड़ित परिवार हैं और ये जो घायल है गंभीर रूप से उसके परिवार हैं, इन सभी ने मुझे अपनी अपनी जो है दुख बताया है कि किस तरह से प्रबंधक महोदय ने और स्थानीय नेताओं ने मिल करके जब घटना घटती है तो तरह तरह के वादे कुछ जो पीड़ित हैं बताएं कि मैं तो हॉस्पिटल में थी और उस समय क्या क्या हो गया हम लोगों को पता नहीं है। कुछ लोग बता रहे हैं कि हम लोगों को दलालों के द्वारा इतना धमकाया गया है कि हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि ये बता रहे हैं कि जिस समय प्रशासन आई तो उस समय कैसे कैसे इन लोगों को बताया गया कि आप लोग ये वादा कीजिए कि कभी आप लोग केस नहीं कीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ हो रहा है। जहाँ तक इन लोगों की बात को सुनकर समझकर मुझे ये पता चला है कि ये लोग डरे हुए घबराए हुए हैं। आज से नहीं हो रहा है, ये हमेशा से हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, समझ सकते हैं कितनी पुरानी कंपनी है, हम सभी जानते हैं। और इस कंपनी में अगर मजदूरों को एक जानवर की तरह समझा जा रहा है तो ये सही नहीं है, मानवाधिकार के हित में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इनके जिंदगी को एक पैसे से तौल दिया जा रहा है। 21 लाख की बहुत बड़ी रकम नहीं है। जिंदगी भर सोचे कि 30 साल तक लोग काम करते हैं, तरह तरह की सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इनको मात्र 21 लाख रुपए दे करके और बहला करके हटा दिया जाता है। और जो लोग घायल हैं गंभीर रूप से, कुछ को तो उन्होंने इस तरह से धुतकारा है, डांटा है कि वो लोग एरिया छोड़कर चले गए हैं। जो लोग हैं वो लोग काम नहीं कर सकते हैं। उतना पिघला हुआ जो शरीर पर जो फर्नेस के फटने से पड़ा है, तो ये तो हमको लगता है कि जीवन भर के लिए कुछ लोग घायल हो गए हैं। तो इनका सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? जब इन लोग वोट लेते हैं, जनहित में खड़े होते हैं, तो इन लोगों का वोट ले करके कि एक दलित है तो उसका हम देखेंगे, और क्या हो जाता है, ये वादा क्या हो जाता है? हमें तो लगता है कि ये सब मिल करके एक टेबल में कहीं ना कहीं समझौता हो जाता है, जिनको इनकी सूचना नहीं मिलती। ये तो कहा जाता है कि आप केस मत कीजिए, लेकिन जो समझौता हुआ है उस पर तो रहना चाहिए। जैसे बड़े बड़े वादे किए गए कि नहीं आपको तो करोड़ रुपया मिलेगा, तो ये मिलेगा, जबकि इन लोगों का एक फंड भी आता है कल्याण विभाग का, उनसे भी इनको वंचित कराया गया, जो कि एक कंपनी की जिम्मेवारी है, प्रबंधक महोदय की जिम्मेवारी है कि किस तरह से हम अपने मजदूर के जीवन को सुरक्षित रखें। और इतना बड़ा, इतना रिस्की काम आप देख सकते हैं किस तरह से लोग घायल हैं। क्या समझौता हुआ था उस समय? समझौता इन लोगों के कहने के अनुसार, जो सभी का हमने लिया है संक्षिप्त में बयान, तो ये लोग कह रहे हैं कि उस समय बताया गया था कि 21 लाख रुपया ही नहीं, हम आपको आपके जो घर के जो परिजन है, जो एकमात्र काम करने वाले, उसका मानधन हम प्रत्येक महीना देंगे बिना काम किए हुए, और हम एक नौकरी भी देंगे। लेकिन अब ये लोग बता रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वहाँ गेट पर जो है कुछ दलाल, जिसके नाम ये लोग लेने से डरते हैं, लेकिन वो लोग इनको भगा देते हैं कि जाओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और ये मामला 3 महीना हो चुका है, और ये तो समझिए कि मीडिया का बहुत बड़ा ये चीज योगदान है कि इस मामला को फिर से आप लोग उठा रहे हैं, जिस कारण से ये लोग बोल पा रहे हैं। और मैं इसका साथ भी दे रही हूँ कि नहीं, ये होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग इसको छोड़ देंगे तो ये हमेशा होता रहेगा, जो कि गलत है। तो ये आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है, हम लोग इसको पूरी तरह से लड़ेंगे। हमने प्रबंधक महोदय को और हर जगह हमने ये आवेदन जो व्यवस्थित रूप से दिया है, और समय भी दिया है 7 दिनों का। अगर वो इस पर हमारा अगर मांग को नहीं पूरा करते हैं तो हम जनहित में इस याचना को हम फिर दर्ज करेंगे हाईकोर्ट में, क्योंकि हमको न्याय दिलाना मेरा कर्तव्य है। और आप लोग हमारे हिम्मत है, आप लोग का सहयोग है, तो मैं इस केस को जरूर करूंगी, क्योंकि इन लोगों को न्याय दिलाना है। क्योंकि मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं कैमरे में आ जाऊं और मेरा बयान चला जाए और मैं पूरा हो जाऊं, क्योंकि मेरा काम है इन लोगों का कार्य करना। मैं कोई नेता नहीं हूँ कि मैं अपना चेहरा चमका दूं उस समय तत्काल में, और फिर मैं इन लोगों को गुमनामी में 3 महीने के लिए ढकेल दूं कि अब क्या हो रहा है, कोई इसको देखभाल करने वाला नहीं। किस कंपनी का मामला है ये झारखंड इस्पात कंपनी का है, जो है मैं दिखा रही हूँ। अभी मैंने दिया है डीसी महोदय को दिया है, पुलिस अधीक्षक को दिया है, मैंने कारखाना के जो प्रबंधक है उनको दिया है। इस तरह से मैंने व्यवस्थित रूप से उनको दे दिया है, और इसकी हमने समय भी दिया है। और इस समय में हमारी मांग पूरी हो जाती है। जो हमारे सामने पीड़ित हैं, ये यदि खुश हो जाते हैं, इनके घर में अगर चूल्हा जलता है, इनके बच्चे पढ़ते हैं, तो हमें लगेगा कि चलिए बहुत अच्छा है, और ये होना चाहिए, क्योंकि हम सब के सहयोग से इन लोगों को हम न्याय दिलाएंगे।
तो मान लीजिए आप लोग कितने दिन का डीसी को मोहलत हमने दिए? 7 दिन का समय दिया है, और 7 दिन के बाद आप लोग क्योंकि फिर आगे 3 महीना तो पहले बीत चुका है, तो हमने 7 दिन का समय दिया है फिर से, क्योंकि ये 3 महीना घटना का हो चुका है आज की तिथि में, तो ये 7 दिन का समय है। और प्रबंधक महोदय के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनको ही ये सब चीज़ देखना होगा। बहुत सारे चीज़ सुविधाएं जैसे कल्याण विभाग से भी मिलना था, एसआई का फंड मिलना था, उस समय उन्होंने वादा भी किया था कि हम जो है एम्बुलेंस करेंगे तो फायर सेफ्टी करेंगे, लेकिन 3 महीना में अभी तक कुछ उस तरह का कार्य नहीं किया गया। तो इसलिए मैं चाहती हूँ प्रबंधक महोदय आप इस पर ध्यान दें और इसको ध्यान से ले करके मजदूरों के साथ न्याय दें, ताकि हमारी मांगे पूरी हो सके और इनके साथ न्याय हो सके।